जय हिंद साथियों। चलिए आज अगस्त के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपका 1, 2 और 3 अगस्त के महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन शामिल है। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के साथ साथ ये आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के साथ साथ आपका 17वें बीपीएससी के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। 17वें बीपीएससी के लेवल का भी कुछ प्रश्न आपको इसमें शामिल किया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, यानी आपका यहाँ से एक प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन किया गया आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन आपका बी होगा। ध्यान रखिएगा, चौथा हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का इसका उद्घाटन किसने किया है। तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोहन यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका थीम था, ध्यान रखिएगा, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। आराम से सुन लीजिए, इसका थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ऐसे आपका जो इसका पीडीएफ मिलेगा उसमें आपका पूरे डिटेल्स सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपका पूरे डिटेल्स में सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। जितने आपको हम यहाँ बताते हैं उनसे ज़्यादा भी आपका सॉल्यूशन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ जब लेंगे तो वहाँ से आप उसको डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये रिवाइज के लिए आप ये क्लास को देखिए, क्लास को देखिए, उसके बाद आप रिवाइज के तौर पर पीडीएफ से आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षण के मामले में अगस्त 2024 में क्या फैसला सुनाया है, जो चर्चा में है, बहुत ही चर्चा में है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फैसला यह सुनाया है कि जो एससी और एसटी कास्ट है उस कास्ट के अंदर एससी में बहुत सारे कास्ट आता है, एसटी में बहुत सारे कास्ट आता है, तो कास्ट के अंदर भी आपको उसको वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी उसको बोलते हैं उप वर्गीकरण, ठीक है। कास्ट के अंदर भी आप उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। और दूसरा डिसीजन दिया है कि ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होंगे, यानी एससी एसटी में भी आप क्रीमी लेयर लागू होंगे। जैसे आपका अभी है ओबीसी में ये आपका है कि जिनका यानी सालाना इनकम 8 लाख रुपया है या उससे अधिक है, 8 लाख रुपया है या उससे अधिक है, तो वो आपका आता है क्रीमी लेयर में, और उनको आरक्षण का यानी फ़ायदा नहीं मिलता है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और जिसका 8 लाख से कम इनकम है वो आते हैं आपका ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में, तो उसको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। तो यानी जिसका इनकम अच्छा हो जाए वो क्या करे, आरक्षण से बाहर हो जाए, यही आपका होता है क्रीमी लेयर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी में भी, एससी और एसटी में भी आप क्रीमी लेयर को लागू कीजिए। यानी एससी एसटी में ऐसा तो नहीं है कि सब गरीब है, जो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, जो इसका लाभ ले चुके हैं, यानी बड़ा बड़ा नेता देख लीजिए आप, एससी एसटी का बड़ा बड़ा नेता है, क्या उसको लाभ मिलेगा? वो आरक्षण के लाभ के हकदार है? जब इतने बड़े आप नेता बन गए, इतना करोड़ों में कमा रहे हैं, तो आप आरक्षण क्यों लेंगे आरक्षण? तो इसीलिए कह रहा है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, यानी इसमें भी एक पैमाना बनाइए कि इतने रुपये से अधिक जिसका इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और उससे कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ऐसा यानी जैसा भी ओबीसी में सिस्टम है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, और जो बहुत अच्छी ये आपका यानी फैसला है। ये फैसला बिल्कुल सही है कि जिसका इनकम अच्छा हो गया है वो क्यों आरक्षण का फ़ायदा उठाएंगे, जैसा आपका ओबीसी में होता है उसी तरह से एससी एसटी में भी आपका क्रीमी लेयर लागू किया जाए। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उप वर्गीकरण की अनुमति, और ऑप्शन आपका बी होगा क्रीमी लेयर की अनुमति, यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। और इसी से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन फर्स्ट दिया है आपका, ध्यान से पढ़िए कि देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 से बहुमत से फैसला सुनाया है। पहले तो ये समझ लिए
पहला जो आपका कथन है कि रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 से बहुमत से फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सूची के भीतर आरक्षण का प्रयोजन के लिए उपवर्गीकरण बना सकती है। ये जो आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसी के बारे में आपका कथन है। तो यहाँ से आपका एक चीज़ और ध्यान आपका याद हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक कथन याद रखिए, ये जो फैसला दिया है किस बनाम में, तो दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिया है। कितने खंडपीठ दिया है, तो 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ दिया है। ठीक है, तो ये कितने से बहुमत आया, तो 6-1 से, यानी 6 जो होगा न्यायाधीश वो इसके पक्ष में वोटिंग किया होगा और एक इसके विपक्ष में वोटिंग किया होगा। इसीलिए कह रहा है कि 6-1 से बहुमत से वो पारित हुआ है। ठीक है, फैसला सुनाया है। तो 7, ध्यान रखिएगा, इसमें कितने न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश थे। तो ये जो आपका कथन है बिल्कुल सही है। सेकेंड कार्ड आपका 1 अगस्त 2024 को दिए गए 7 न्यायाधीशों की पीठ के फैसला ने 2004 में ईवी चिन्नेत्रा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पहले 5 न्यायाधीश के पीठ के फैसला को पलट दिया है। ये भी सही है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जो आपका फैसला आजकल में आया है, 1 अगस्त को आया है, ये आपका है दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, जिसमें 7 न्यायाधीशों ने 6-1 से फैसला सुनाया है कि ST/ST में उपवर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। अब देखिए, इससे पहले आपका 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते, इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसी फैसला को अभी आपका 2024 में पलट दिया है। तो आपका सेकेंड भी बिल्कुल सही है। तो जब भी आपका यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि आपका जो अब बीपीएससी का जो लेवल है वो अब बढ़ा चुका है। ठीक है, बीपीएससी जो है वो अपना लेवल बढ़ा चुका है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है, आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, कर उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अभी हम लोग जाने हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो भाई कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो 1 गलत है न ही 2 गलत है, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, जो अभी हम देखे हैं 2 नंबर और 3 नंबर जो प्रश्न आपका था, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हाल ही में आपका ये चर्चा में रहा है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका कि 50 मीटर राइफल्स थ्रो पोजिशंस स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता आपका, ध्यान रखिएगा, स्वप्निल कुशाले, सॉरी, ऑप्शन ए होगा, स्वप्निल कुशाले ने ये 50 मीटर राइफल थ्रो में यह कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका कि साल के अंतिम तिमाही में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। यानी कह इस साल के, यानी 2024 के साल के अंतिम तिमाही में किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन सभी में आपका विधानसभा का चुनाव यानी 2024 के लास्ट में होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आंसर कैसे दिया आपका, ऑप्शन ए में दिया केवल 1 और 2, बी में दिया है 1, 2, 4, सी में दिया है 2, 3, 4 और डी में दिया है 1, 2, 3, 4। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके अनुसार होना चाहिए डी, क्योंकि चारों में विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये आपका डी सही नहीं है, डी गलत है। कैसे, तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है क्वेश्चन कर आपका कि साल के अंतिम तिमाही में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर चुनाव होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है आपको कौन से राज्य में, तो यूटी आपका यानी जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं है, तो आपका ए नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 होगा।
2, 3, 4 होगा। आप देख सकते हैं सिंपल प्रश्न को आपको घुमा दिया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 2, 3, 4। फिर आपको बता रहे हैं 1 क्यों नहीं होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका कि कौन से राज्यों में चुनाव होगा, इसीलिए आपका ए आपका नहीं होगा 1 जम्मू कश्मीर। लेकिन आपका सीधे यहाँ पर आपका प्रश्न ये रहता कि किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में, तब आपका चारों आंसर होता। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि इन चारों में विधानसभा का चुनाव होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 2, 3, 4। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के किन 4 अन्य शहरों में मेट्रो परिचालन को प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के लिए। बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पटना के अलावा अब 4 किन शहरों में, बिहार के किन शहरों में मेट्रो का परिचालन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा ये आपका है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा, इन 4 शहरों में, पटना के अलावा इन 4 शहरों में आपका मेट्रो का परिचालन होगा। ठीक है, मेट्रो का परिचालन होगा। यानी अब मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा जिलों में भी मेट्रो चलेंगे, यानी मेट्रो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लद्दाख। ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। यानी लद्दाख में पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की शुरुआत की है। वो जियो आप मत समझिएगा, जो आप समझ रहे हैं जो जियो आपका सिम है वो मत समझिएगा, वो जियो नहीं है। जियो का मतलब यहाँ पर है जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या है? जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। ऑप्शन ए होगा प्रीति सूदन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी का नाम बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? तो ये बने आपका, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका ईरान के नए राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली है? तो ये लिया आपका मसूद पजश्कियान। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो इब्राहिम रईसी था उससे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे पहले। तो इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पर चुनाव हुआ है हाल ही में, तो उसके बाद उस चुनाव में मसूद पजश्कियान ने चुनाव जीते हैं। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजश्कियान। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज तैराक कौन बने हैं? पैरा तैराक। तो ये बने आपका GRI। ये मात्र 16 वर्ष की है, ध्यान रखिएगा, ये मात्र 16 वर्ष की है और ये मुंबई की रहने वाली है। ठीक है, मुंबई की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। और ये 16 वर्ष की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के पैरा तैराक बन गई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 आपका है। क्वेश्चन का आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी। ध्यान रखिएगा, कौन सा? जुलाई में। 2 बार हेनले पासपोर्ट जारी होते हैं, एक बार जनवरी में, दूसरा आपका जुलाई में। तो ध्यान रखिए किसका रिपोर्ट है? ये जुलाई की रिपोर्ट है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 82। ऑप्शन आपका सी होगा। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 82 है, यानी 82 है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान पर आपका सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है।
इसमें प्रथम स्थान पर आपका आया है सिंगापुर, यानी सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी होगा। भारत का स्थान 82वां है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर आपका, भारत हाल ही में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है एल्युमिनियम उत्पादन करने में, यानी एल्युमिनियम उत्पादन करने में विश्व में दूसरा स्थान पर आ गया है भारत। तो पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर आपका चीन है। ठीक है, सबसे अधिक आपका एल्युमिनियम का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका, स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीते हैं? ये पहले भी आपका क्वेश्चन आया है। तो ये आपका है शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से, और ये 30 मीटर की रेंज में यह कांस्य पदक जीते हैं, और ये भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीते हैं। तो पहला किसने जीता है? तो ध्यान रखिए, पहला जीते हैं मन्नू भाकर। ठीक है, पहला ये भी कांस्य पदक ही जीते हैं। तो मन्नू भाकर पहला कांस्य पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, और दूसरा कांस्य पदक मन्नू भाकर के साथ साथ थे मन्नू भाकर, और इसके साथ थे सरबजोत सिंह। ध्यान रखिएगा, सरबजोत सिंह। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर दूसरा कांस्य पदक जीते हैं, और तीसरा कांस्य पदक जीते हैं स्वप्निल कुसाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन का आपका 15 अगस्त 2024 को कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन बना है? ये बना आपका पेरू। ऑप्शन बी होगा, यानी भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाले पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बने हैं? तो ये बने आपका पेरू बने हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। और देखिए, आपका अभी जो एग्ज़ाम होता है, आपका हर जगह यूपीआई से कोई न कोई क्वेश्चन आपका रहता ही है। ठीक है, आप देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 3 में देख लीजिए, वहाँ भी आपका किसी क्लास में यूपीएस से संबंधित आपका प्रश्न पूछा था। टीआरई 2 में भी आपका यूपीएस से प्रश्न पूछा था। तो जहाँ देखते हैं यूपीएस से प्रश्न आपका आ रहा है, तो यूपीआई प्रणाली से संबंधित आपका डिटेल्स में आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि अभी तक किन किन देशों में यूपीआई प्रणाली लागू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको बता दें, मॉरिशस, नाम सुनिए, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और पेरू, इनमें यूपीआई प्रणाली लागू है। ठीक है, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और पेरू, वहाँ पर यूपीआई प्रणाली लागू है। ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको इसका जो आपका पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में आपका पूरे सॉल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ पर आपका पूरे इसका सॉल्यूशन दिया रहेगा, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा डिटेल्स में इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका कि राज्यपालों से संबंधित सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये क्या भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा? ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा गगनयान मिशन से संबंधित आपका ऐसे ही प्रश्न था जो आपका बीपीएससी में पूछ चुका है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न जरूर आएंगे। ध्यान रखिएगा। तो नासा के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है कि यहाँ नंबरिंग छूट गया, 1 इसको कर लीजिएगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को चुना गया है। तो आपका ए और बी दोनों होगा, यानी 1, 2, यहाँ पर 1 और 2 है। तो इसका आंसर देख लीजिए आपका कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2। हालांकि आपका इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया है। देखिए आपका 1 में है ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, 2 में है आपका ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, तो इन दोनों को भारत और अमेरिका के जो ज्वाइंट आपका
अंतरिक्ष मिशन है उनके लिए चुना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका फर्स्ट कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। यह आपका सेकेंड है। कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। कथन 1 भी और कथन 2 भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, 1 एंड 2 दोनों। 1 एंड 2 दोनों। देखिए, ऐसे प्रश्न कराने के कारण यह है कि अब जो आपका BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका ऐसे प्रश्न भी आएगा। स्टेटमेंट में भी प्रश्न आपको आएंगे और आपका यानी स्टेट लाइन फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आपको बनाना होगा, क्योंकि जो आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें आप क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है। इस बार उस प्रश्न को भी हल करके आना है, इसीलिए आपको हम ऐसे प्रश्न अब से आपको देना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनाने का फ़ायदा भी है कि आपका अधिक क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। ठीक है, स्टेट फॉरवर्ड सब सही कर लेता है, ऐसे प्रश्न आप सही करके आएंगे तो उससे आप आगे रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम ऐसे प्रश्न को शामिल किए हैं। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ है? ये आपका हुआ है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रणाली शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको हम आपको स्टार लगा देते हैं। उसको तो आपका 100% याद रखना है। ठीक है, 100% याद रखना है। तो ये आपका है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व है जिसमें यानी आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपका है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन का आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? चलिए देख लेते हैं। ये आपका रहा 39 रैंक पर। ठीक है, 39वें रैंक पर रहा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। 39वें रैंक पर रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो प्रथम स्थान पर इसमें अमेरिका है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट जारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट जारी करते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन का आपका गूगल के CEO सुंदर पिचई को किस IIT ने मानद डायरेक्ट की डिग्री से सम्मानित किया है? ये कि आपका IIT खड़गपुर। ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका रूस के 328वीं नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? ये लिया आपका INS तबर। ऑप्शन आपका बी होगा, INS तबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में किया गया है। इसका निर्माण किस देश द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए किया गया है? यानी ये कि आपका रूस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो आपका है युद्धपोत त्रिपुट, इसका निर्माण किया है रूस के सहयोग से किया है। ठीक है, रूस के सहयोग से किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन का आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन से देश को स्थान मिली है? यानी पहला स्थान किसे मिला है? ध्यान रखा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जुलाई के अनुसार पहला स्थान पर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले बता चुके हैं। ये आपका कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका तालिबान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की सरकार ने हाल ही में 14 देशों में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावासों को अमान्य घोषित कर दिया है।
करा इस अमान्य सूची में कौन से देश शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें सभी देश शामिल है। लंदन, बर्लिन, बेल्जियम, वान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, यूनान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और कनाडा, नॉर्वे, ये सभी देश शामिल है। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवेकन न्यू डेप्थ, अवेकन न्यू डेप्थ, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना आपका कि विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाते हैं। ठीक है, 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन का आपका बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये क्या? यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल पोषण रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ है? तो 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रथम कथन देखिए क्या है? कह मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कार्ड आपका कि भारत के सुनील कुमार कुश्ती वर्ग में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, ये भी सही है। अब आपको बताते हैं कि सुशील कुमार कब ओलंपिक में 2 पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों कथन आपका सही है। ये आप मनु भाकर तो इस बार आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। और ये जब का है सुशील कुमार कुश्ती वर्ग में 2 पदक वो कब जीता है ओलंपिक में, ये आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2008 में आपका बीजिंग में हुआ था ओलंपिक, तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और 2012 में आपका हुआ था लंदन ओलंपिक, लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें वो जीता था आपका यानी सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर जीता था आपका लंदन वाले में। और आपका जो बीजिंग में हुआ था 2008 में, उसमें वो जीता था यानी ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य ने ब्रॉन्ज जीता था इसमें, यानी इसमें कहा जाता है आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग में, और लंदन में सिल्वर मेडल जीता था। तो इसीलिए आपका सेकेंड भी सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यानी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो भाई कोई भी कथन गलत नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हुआ, न तो 1 न तो 2, क्योंकि दोनों कथन गलत है, सॉरी सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, से वो हम कहेंगे आप, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो 1 गलत है न ही 2 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का पहले 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण किसने किया है? ये क्या आपका IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन का आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए 129वां स्थान है और नीचे से 18वां स्थान है, दोनों ध्यान रखिएगा। ऊपर से कहा जाए तो 129वां स्थान है और नीचे से देखा जाए तो 18वां स्थान है। तो आपका बी और सी दोनों सही हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा, 1 से अधिक, मोर देन 1, यानी 1 से अधिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बी और सी आपका दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन का आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए दोनों प्रश्न अलग है। ये आपका था वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें आपका भारत का 129वां स्थान है, ऊपर से नीचे से 18वां है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कर आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है, ध्यान रखिएगा, 63। क्या स्थान है? 63वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे।
तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो 63वां रैंक है। और ये जारी कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी किया है, यानी कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन क्या आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में प्रथम और अंतिम स्थान पर कौन है। तो देखिए प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर आपका सूडान है, ठीक है, क्रमशः कर रहा है, यानी पहले वाला आपका प्रथम स्थान पर होगा और सेकेंड वाला आपका लास्ट स्थान पर होगा। तो स्वीडन आपका लास्ट स्थान पर है और आइसलैंड आपका प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन क्या आपका, समलैंगिक विवाह को संसद द्वारा कानूनी मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में अभी पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका है थाईलैंड, ठीक है। दक्षिण एशिया की पहली देश बोले, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली देश बोले तो ये आपका थाईलैंड है, जो समलैंगिक विवाह को संसद द्वारा मान्यता प्रदान किया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ दक्षिण एशिया के देश कौन है, दक्षिण एशिया के कौन देश ऐसा है, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। दक्षिण एशिया के नेपाल ऐसा देश है जो समलैंगिक को मान्यता दिया है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया पूछे तो आपका थाईलैंड हो जाएगा, सिर्फ दक्षिण एशिया देश पूछे तो नेपाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न का आपका यानी डिफरेंस है दोनों में। एक आपका दक्षिण देश है, दक्षिण एशिया का देश है, दूसरा आपका क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। तो दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। याद यहाँ से आपका प्रश्न आते हैं एग्जाम में और आप गलती कर जाएंगे यदि आपको याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन अगर आपका 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से किस वन जीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्या आपका सुभैया नल्लामथु को, ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभैया नल्लामथु, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन अगर आपका फिलेमॉन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के अध्यक्ष चुना गया है, यानी किस देश का है, तो ये आपका है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है फिलेमॉन यंग, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपका फर्स्ट है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया है। बिल्कुल सही है कथन आपका। सेकेंड का आपका नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपका सही है। कर क्या असत्य कथन का चयन करें। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कौन सही है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। असत्य कथन का पहचान कीजिए, यानी गलत कथन का पहचानना है। तो 1 और 2 कथन दोनों सही है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। न तो कथन 1 गलत है, न ही कथन 2 गलत है। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका ईरान में राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किस कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया है। ये लिया था आपका नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका कि महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए के उद्देश्य से किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये क्या आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन का आपका तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका डी होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 42। असम राइफल्स के महानिदेशक डीजी कौन बने हैं। ये बने आपका लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका किस देश में निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये बने आपका वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला का तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका यानी अगस्त मंथ से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न आपको हार्ड लगा होगा, कुछ प्रश्न आपको हार्ड लगा होगा जो स्टेटमेंट में था। तो हार्ड प्रश्न देने का कारण यह है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 में आप देखे होंगे कि कुछ प्रश्न आपका हार्ड था। ठीक है, कुछ प्रश्न आपका स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो इसीलिए आपको इसी को देखकर ध्यान में रखते हुए आपका कुछ प्रश्न आपको हम स्टेटमेंट में लेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा तो सिंपल है, नहीं समझिएगा तो हार्ड है। ठीक है, कोई भी इजी या हार्ड नहीं होता है, ये देखा जाता है कि आप क्या समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो उसको समझिएगा तो इजी है, नहीं समझिएगा तो हार्ड लगेगा। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन को हार्ड लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। और इसमें साथ में आपका 17वें बीपीएससी जो आपका होने वाला है उसमें भी आपका प्रश्न तो इसी लेवल का आएगा। तो दोनों को साथ में देखा जाए तो इसीलिए आपका कुछ प्रश्न को हम ऐसे लिए हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए और आपका जो इसका पीडीएफ मिलता है ना, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, आपको सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्लास होते रहेगा। ठीक है, देखिए हम डेली क्लास आपको नहीं लेंगे, लेकिन आपको सप्ताह में एक दिन क्लास ज़रूर होगा। सप्ताह में आपका करेंट का एक क्लास जरूर होगा और मंथ के लास्ट में आपका एक क्लास हम कराते हैं। मंथ के लास्ट में जो आपका सबका रिवीजन होता है, पूरे मंथ का एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपका जब 2-3 महीना हो जाता है तो 3 महीना को हम एक साथ फिर आपको रिवीजन करवाते हैं जिससे आपको याद हो जाए। यानी एग्ज़ाम तक आपको किसी न किसी तरह से हम याद करवा ही देंगे। इस तरह से आपको हम आपको पढ़ाएंगे। जिस तरह से इस बार आपका बीपीएससी टीआरई 3 में आपका क्वेश्चन मिला है, उसी तरह से आपका टीआरई 4 में भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप सिर्फ आप भरोसा रखिए और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को खूब शेयर कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, क्योंकि अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ाता बहुत सारे हैं, लेकिन सब जगह आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है जो आपके एग्ज़ाम के योग्य हो, जहाँ से आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाए। आप देखे होंगे टीआरई 3 में कि हमारे यहाँ से आपका लगभग कह सकते हैं 100% है तो 95 कह सकते हैं कि इतना परसेंट आपका प्रश्न सीधे क्लास से आया है और आगे भी आपको आएगा। तो इस क्लास को आपको शेयर करना बनता है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।